अरे किस बात का 200 करोड़, 120 करोड़ बजट है भाई बागी फोर का। टाइगर फैंस, यार देखो भाई, मैं एक बात बोलूँगा, इतना तो होना चाहिए भाई। मतलब कम से कम देखो, टारगेट ज़्यादा भी नहीं है, 120 करोड़ नेट तो होना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई 120 वर्ल्ड वाइड गया तो भी एवरेज जाएगा। एवरेज के लिए भाई 150 करोड़ तो एवरेज वर्ल्ड वाइड के लिए हो जाएगा। पर एक बात बोलूँ, क्या तुम भी बाकी के हीरोज़ के फैन जैसे हो कि एवरेज से खुश? मतलब क्या बॉलीवुड की यही औकात रहेगी अब कि सिर्फ एवरेज से ही खुश? जैसे वो अभी भी रो रहे हैं वॉर 2 वाले, कम से कम एवरेज मिलना चाहिए भाई। हाउसफुल 5 को दे दिया उन लोगों ने फ्री में एवरेज, हालांकि बजट बजट क्रॉस नहीं हुआ था। स्काई फोर्स को भी दे दिया एवरेज, चलेगा तुमको? मतलब यही एवरेज वाला ही टारगेट रखना है? फिर करो 120 वर्ल्ड वाइड, खुश हो जाओ उसमें कि नहीं भाई फ्लॉप तो नहीं हुई कम से कम। भाई टारगेट बड़ा रखो ना कि चलो कम से कम नेट में हिट चाहिए तो 120 करोड़ कर लो। इतना बुरा है, इतना हार्ड है क्या टाइगर के लिए 120 करोड़ करना? बागी 2 याद करो, क्या खतरनाक। बागी 2 छोड़ो, बागी 3 तो कोविड के साथ भी धमाका कर गई थी ना। और बागी 3 की कौन सी बहुत बेस्ट स्टोरी थी भाई, करा था ना लेकिन कलेक्शन। तो क्या टाइगर के फैंस 100 करोड़ टारगेट नहीं रख सकते 120 के? भाई चलो, जैसे रेड 2 के वक्त भी मैंने अजय के फैंस को समझाया था, उन्होंने माना भी भाई। 120 करोड़ की वो फिल्म 180 करोड़ नेट गई थी यार। और ये तो एक्शन फिल्म है। देखो टारगेट होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तुम अगर एवरेज के लिए ही सोच रहे हो तो भाई ठीक है, 120 से 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर लो। पर टारगेट होना चाहिए 120 करोड़ कम से कम नेट। अब ये भी खुश हो गए आप कि भाई 200 करोड़ तो नहीं, कम से कम बजट। वैसे ये मैं भी सोचूं, 100 करोड़ से तो नीचे होने ही नहीं वाला था वैसे भी बागी जैसी फिल्म का बजट। पर क्योंकि नाडियाड वाला कभी भी 100 करोड़ की नीचे वाले फिल्म का बजट रखता ही नहीं भाई। चंदू चैंपियन का भी 125 करोड़ था। वो कौन सी थी, सत्य प्रेम की कथा, खाली एक फिल्म का बजट उसका 80 करोड़ था, सत्य प्रेम की कथा। हाँ वो एक फिल्म थी भाई, क्योंकि वो एक लव स्टोरी उन लोगों ने बनाई थी और कुछ नया चाहते थे वो उस टाइम पे। पर यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ बागी फोर आपकी जो फिल्म है, अगर आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि हाँ इन लोगों ने बुरे रिव्यूज़ भी दिए, तो भी 120 करोड़ जाना मुश्किल नहीं है मेरा ये मानना नेट में। मैं हिट की बात कर रहा हूँ, तुम लोग एवरेज से खुश हो तो तुम्हारी चॉइस है। बट मैं एक बोल रहा हूँ कि देर इज़ हाई चांस कि 14 दिन बाद आ रही है जॉली LLB। आई मीन सबसे बड़ी फिल्म एट प्रेजेंट यही है। हाँ ऑब्वियसली कॉन्जूरिंग कर रही है भाई, कॉन्जूरिंग बहुत क्रॉस कर रही है, ये मैं खुद मानता हूँ कि कॉन्जूरिंग भारी पड़ी है, नो डाउट। बट फिर भी बॉलीवुड की तो एक ही फिल्म चल रही है ना। तो मेरा ये कहना है, अगर आपकी फिल्म का 8 बजे तक 9.72 करोड़ का बिजनेस हुआ है आज, हाँ 9.72 हुआ है भाई, 15 से 20 करोड़ वाला भूल जाओ आज का। क्योंकि मुझे जो लगता है 9 पॉइंट, देखो 12-13 करोड़ आ जाएगा आज। हाँ इसमें एक बात है भाई, लेकिन हाँ मंडे को भी ये गिरनी नहीं चाहिए, ये भाई आप लोगों का काम है। देखो मोटिवेट करना मेरा काम है, बाकी आप लोगों का काम है, और निगेटिविटी फैलाना उन रिव्यूअर्स का काम है। हर एक का अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है। मुझे वो निगेटिविटी वाला एंगल पसंद नहीं, इसलिए मैं निगेटिविटी करता नहीं। वो लोगों को सिर्फ निगेटिविटी पसंद है, उनको वही पसंद है, तो वो उनका काम करते रहते। तुम्हारा फैंस का काम ये है, एक तो वीडियो को हाइप करवाओ मेरे, एटलीस्ट जो पॉजिटिव बोल रहे हैं उनको तो थोड़ा सा सपोर्ट कर लो। आज तक उन लोगों, आप लोगों ने तो उन लुक्खों को ही सपोर्ट किया, मिला क्या आपको? कुछ नहीं, कम से कम कुछ नहीं मिला ना। मैं तो, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स थे तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही हूँ भाई। कम से कम अपने शब्दों से इधर उधर तो नहीं भटकाया किसी को, तो कम से कम। और ये जो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हेट, फैलाने दो ना। अगर तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ भाई, इज्जत तब मिलती है अगर तुमने इस फिल्म को 120 करोड़ नेट करवा दिया ना भाई। मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भौंक रहे हैं ना इस फिल्म के नाम से, ये खुद शॉक्ड होके बाद में ना चाहते हुए भी बोलेंगे हाँ भाई हमको नहीं पसंद आई लेकिन हिट तो हो गई। अगर ये टाइगर के फैंस ने ये वाला एंगल करके दिखाया ना भाई, मैं मान जाऊंगा तुमको। क्योंकि कम से कम देखो भाई, वो एवरेज वाला टैग तो मिल जाएगा रे वो वैसे भी। पर एवरेज का भी कभी कभी भरोसा नहीं होता है कि एवरेज बॉक्स ऑफिस देता है या नहीं। और पर्टिकुलरली टाइगर के फिल्मों को तो ये बॉक्स ऑफिस एवरेज शायद ही देता है भाई। इन पे बिलीव ना करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। और 120 क्या बुरा, इतना ज़्यादा बड़ा टास्क है? अगर पहला दिन आपका चलो ठीक है 12 करोड़ आता है, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे भी ज़्यादा आना चाहिए, पर 15 से 20 वाला एंगल तो भूल जाओ। बट तुम लोगों की प्यारी पिंक विला, और क्या बोल रही थी, 9 करोड़ डे वन आएगा, 8 से 10 करोड़ आएगा डे वन बोले थे ना वो। मैं बोला था 12 से 15 करोड़, शुरुआत वाला मेरा प्रेडिक्शन वही था।
बाद में 15 से 20 वाला मैंने वो रेड 2 से कंपेयर करके बोला था, पर वैसा नहीं हुआ। रेड 2 को वॉकिंग ऑडियंस ज़्यादा आई भाई, ये मानना पड़ेगा। रेड 2 को ज़्यादा आई भाई वॉकिंग ऑडियंस एज़ कम्पेयर टू दिस फिल्म। सो पहला दिन 8 बजे तक का कलेक्शन 9.72 करोड़ हुआ है। मेरा मानना है 12 से 15 हो जाएगा। शाम तक, रात को वक्त मिला तो मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, गारंटी नहीं देता हूँ आपको, बट चांस तो है। सो 9.72 करोड़ है, ओके। और ऑक्यूपेंसी वाइज अगर मैं बात करूँ, सुबह का ऑक्यूपेंसी था 22%, जो अच्छा था। 26% आफ्टरनून, इवनिंग 27%। बाय द वे कल है भाई अनंत चतुर्दशी, ओके। आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल होगा ये गणेश विसर्जन होता है, तो मुंबई में भाई कलेक्शन कल नहीं आएगा शाम को, कल आफ्टरनून, कल इवनिंग भी नहीं आएगा, कल आफ्टरनून भी कल इवनिंग और नाइट के शोज़ एक्सपेक्टेशन मत रखना मुंबई से। इसका ज़बरदस्त कलेक्शन आ रहा है आज, याद रखना ये बात। महाराष्ट्र से कम उम्मीद रखो कल, तो ये बात याद रखना। क्योंकि देखो भाई, ऑक्यूपेंसी मुंबई की जो है आज की है ना, वो कल नहीं होगी, बट सिर्फ कल का ही दिन की बात करो, वो भी बाकी जगह से आ सकता है कलेक्शन। तो मैं फ्राइडे और सैटरडे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पकड़ूंगा। अगर वो लॉजिक देखो, मेरे प्रेडिक्शन उस वजह से भी सही आते हैं कि मैं बाकी का भी देखता हूँ, फेस्टिवल कौन सा है, क्या हाई पे, कैसा नहीं है, उस अकॉर्डिंग। डेफिनेटली फ्राइडे से बड़ा सैटरडे आएगा, लेकिन फ्राइडे से बहुत बड़ा जंप मार के सैटरडे आएगा ये नहीं है। बट एक बात है कि यही फिल्म अभी बड़ी है, आई मीन बॉलीवुड की तो कम से कम यही चल रही चांसेस है चलने के। तो देखो आप लोगों पर है भाई, मैंने अपना काम कर दिया। आप पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हो तो वीडियो शेयर किया करो, बाकी निगेटिविटी करना तो उन लोगों का काम है और वो करते रहेंगे। मैंने तो पहले भी बोला था कि कोई भी क्या नाम है उसका, नाडियाड वाला हो या कोई भी, इनको कितनी भी धमकी दे उल्टा ये ज़्यादा टूट पड़ेंगे जब धमकी मिलेगी तो, और यही हुआ, बाकी क्या हुआ। खैर अभी देखो रिव्यूज़, सच्चे दिल से बोलूँ तो रिव्यूज़, पब्लिक रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, लेकिन क्रिटिक्स रिव्यूज़ तो वैसे ही आए थे जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो खराब ही रिव्यूज़ देने वाले थे और उन्होंने दिए। अब आप ये मत बोलो कि इसने दिया भाई अच्छा, उसने दिया भाई, ऑलमोस्ट आंटी वांटी ने भी 2-2 स्टार दिए, ऐसा कुछ है मैंने नहीं देखा। एक बंदे का कमेंट आया था आंटी ने 2, तो यही अच्छे रिव्यूज़ तो नहीं है भाई। मतलब पब्लिक के रिव्यूज़ हो सकते हैं अच्छे, क्रिटिक्स ने तो अच्छे नहीं दिए है भाई, ये फैक्ट है। और तुम लोगों का वो जायसवाल हो क्या, वो काड़ेल वाड़ेल का नहीं पता कितना दिया है, मैं इनको फॉलो भी नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक इन लोगों ने कोई अच्छे भी रिव्यूज़ दिए होंगे शायद, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ये सिर्फ फैंस की फिल्म है, ये मैं पहले दिन से बोल रहा था। इनफैक्ट जब ट्रेलर आया था उससे भी पहले से बोलते आया था, ये फैंस ही बचा सकते इस फिल्म को, या फिर फैंस ही डुबा सकते इस फिल्म को। अब ये फैंस पर है, उनको तय करना है बेवजह की पॉजिटिविटी उन लोगों के चक्कर में, क्या नहीं उनको समझाते बैठो जो हेटर्स है उनको, वो मत करो। जो लोग इनकरेज करेंगे, जो लोग आपस में टीम वीम बनाओ, अपनी तरफ से प्रमोट वमोट करो और फिल्म को कम से कम 120 करोड़ 100 करोड़ प्लस तो नेट कम से कम करवाओ भाई, ये टारगेट रखो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, एंड शेयर दिस वीडियो। बाकी तो देखते हैं क्या होगा। मैं पहले भी बोला हूँ, मैं 3 दिन पे नहीं बिलीव करता हूँ कभी भी। नेट कलेक्शन 3 दिन के बाद जो चौथा दिन होता है वो बहुत बड़ा टेस्ट होता है, और मैं जब तक 4th डे नहीं आता है मैं उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता कि फ़िल्म कैसी चलेगी। पहले दिन का अभी तक 9.25 करोड़ का कलेक्शन 8 बजे तक बुरा नहीं है, प्रेडिक्शन से तो बेटर है इन लोगों के। मैं तो पहले से ही बोलता आया था कि डबल डिजिट तो जाएगी, 20 नहीं जाएगी। आप 20-25 कर रहे थे, मैं बोला था एकदम शुरुआत का प्रेडिक्शन मैंने 12 बोला था, याद होगा आपको, आंकड़ा भी 12, और 12-13 ही डे 1 लग रहा है। 15 तो नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि अब वो प्रोड्यूसर फिगर क्या आता है वो नहीं पता भाई ये तो ट्रेड के हिसाब से जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो 9.25 करोड़ आ रहा है भाई 8 बजे तक। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर।